आज का हमारा टॉपिक आईएएस आईपीएस पीसीएस में क्या स्ट्रेटजी अपनाए या कौन सी रणनीति अपनाए जिससे हमारी रणनीति 100% सकारात्मक के साथ पॉजिटिव बने और हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए, अगर हम बात करते हैं आईएएस आईपीएस आईएफएस या पीसीएस की बात है, इसमें देखिए मतलब जो है सबसे पहले तो हमें प्रारंभिक से सोचना पड़ेगा। जो है सबसे पहले हमें अपने सपने या अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। अब हमारे सपने या सोच ही हमें उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं या फिर हमें लगता है कि हमें अपने जीवन में कुछ करना चाहिए। और जब हम अपना सपना देख लेते हैं या फिर सोच लेते हैं कि हमें आईएएस आईपीएस या पीसीएस बनना है, तो उस दिशा में हम कार्य करना शुरू करते हैं। पर समस्या ये आती है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, कहाँ से मतलब कौन सी बुक पढ़ें जिससे हम जो है आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। देखिए, मेरा कहना तो यही है, तो सबसे पहले तो आप अपना एग्जाम की जानकारी रखो। यानी कहने का मतलब पूरे एग्जाम पैटर्न को देखो, पूरे एग्जाम की जानकारी दो। भाई इसमें एग्जाम कैसे आएगा, किस प्रकार आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे टॉपिक आएंगे, इस तरह के पूरी जानकारी आपको एग्जाम की होनी चाहिए। दूसरा फिर क्या बनता है हमारा जो है, जब एग्जाम का पूरा पता लग गया, पैटर्न पता लग गया, फिर इसका देखो सिलेबस। अब सिलेबस को इसको बड़े ध्यान से पूरा गहनता के साथ समझे हम कि सिलेबस के पैटर्न को हम कौन कौन सी बुक और किस किस टॉपिक पे हमें स्ट्रेस करें, किस टॉपिक में ज्यादा स्ट्रेस करें। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें हमें बड़ा अच्छा आसानी महसूस होती है और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा हम कमजोर होते हैं। अब इन कमजोर में और अच्छे टॉपिक जो बने आपके, इनमें एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। सिलेबस को पूरी जानकारी लो, पूरा समझो आप सीधी बात। जब देखिए एग्जाम पैटर्न पता लग गया है, सिलेबस को समझ गए आप सीधी बात, देखिए अब थर्ड पॉइंट बनता है आपका जो पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अवलोकन करें। यानी पिछले साल के मार्केट से पेपर मिल जाएंगे आपको, उठा लीजिए, आप उसको ध्यान से बार बार पढ़िए, बार बार देखिए। इससे आपको दो फायदा होगा। यानी पूर्व वर्षों के प्रश्न देखने से आपके दो उद्देश्य पूरे होंगे। क्या क्या? एक तो आपको यह ज्ञान होगा कि पाठ्यक्रम के किस खंड से हमेशा निरंतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्या होगा, इसमें जो है पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी आपको। जो है अब हम टॉपिक को उन चीजों में वही जहां पर ज्यादा स्ट्रेस करेंगे जहां पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मतलब एक समझिए, हमें मान लीजिए कोई हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री में देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिडवल एंसर कम होते हैं। अब हमारा ये बनता है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा स्ट्रेस करें, मिडवल एंसर पे थोड़ा कम करें। अब देखिए इससे मतलब जब इनकी उद्देश्य पूर्ति हो जाती है तो हमें किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, कितना समय देना है, ये सारी की सारी जो है हमारे पूर्व वर्ष के प्रश्न देख के उससे रणनीति बन जाती है। जब देखिए हम जो है एग्जाम पैटर्न पता हो गया है, सिलेबस का पता देख लिया हमने, पूर्व वर्षों के प्रश्नों को भी देख लिया, अब जो है अब हम क्या करना, हमें इस पर एक सार्थक रणनीति बनानी है। मतलब रणनीति ऐसी बनानी है हमें जिस पे हमें पूरा टाइम, पूरा 100% अपने आप को समर्पित करेंगे। जो है देखिए आप जो है रणनीति या फिर प्लान, ये इनका दोनों का देखिए ध्यान रखना आपको। सीधी बात देखिए, रणनीति में हमें ये देखना है, जैसे हमारे 5 टॉपिक होते हैं, मतलब जो है वैसे तो टॉपिक हमारे 7-8 टॉपिक हैं, पर 5 कोर्स होते हैं। जैसे कौन कौन से 5 मेन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी,
इकोनॉमिक्स और मतलब साइंस टेक, ये इस तरह के टॉपिक है जनरल। अब देखिए इनमें हम क्या करें, इनको थोड़ा ध्यान दीजिए, हमको जो है इन कोर सब्जेक्ट को समझिए, सीधी बात देखिए आप। अब जो टॉपिक है हमारे, इन टॉपिक पे जो है बांट लीजिए, हमें कितने दिन में हिस्ट्री पढ़नी, कितने दिन में क्या करना, ये आपकी अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और जब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं, हमने टाइम दे दिया है 20 दिन। अब 20 दिन के बाद हम सेकंड टॉपिक उठाएंगे, फिर हम जो है उसको 15 दिन देते हैं, 15 दिन के बाद फिर हम तीसरा टॉपिक उठाते हैं। अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, अगर वो 20 दिन हिस्ट्री पढ़ा तो वो हिस्ट्री पढ़ता रहता है, और उसके अगले दिन वो 15 दिन पॉलिटी पढ़ेगा तो पॉलिटी पढ़ेगा, उसके आगे फिर वो ज्योग्राफी पढ़ेगा। अब देखिए जब ज्योग्राफी टर्न आएगा तो जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है वो सारे भूल चुके होंगे। हमें ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जो टॉपिक हमारे कवर होते जाएं, उसके लिए भी हमें 1-2 घंटा निकालना है, और उसके लिए हमें सिंपल रीडिंग मारते जाना है। उसको सिर्फ इतना ध्यान रखना, मेंटेन करना है, जिससे मान लीजिए जो हमारे मेमोराइज हो चुके हैं वो हम भूले ना। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमने हिस्ट्री पढ़ ली 15 दिन, उसके बाद हमने पॉलिटी शुरू किया। अब जो सारा जो हमारा जो है जोर जो होगा, जो पढ़ाई होगी, हम पॉलिटी पे ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे। और अब हमें जो हमने पहले हिस्ट्री पढ़ चुके हैं उसके लिए 2 घंटा या 1 घंटा रखना पड़ेगा, और उसमें हम जितने भी टॉपिक डिसाइड कर लेंगे, हमें 10 पेज पढ़ने या 5 पढ़ने, एक फास्ट रीडिंग मारनी है हमें। फास्ट रीडिंग मारने से क्या होगा, जितनी भी चीजें हमारी जो है वो हमें रिकॉल होती रहेंगी, हम भूलेंगे नहीं। जैसे हमारा पॉलिटी खत्म होता है, फिर हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट होता है, इसी प्रकार हमने पॉलिटिकल टाइम रखना है 1 घंटा, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों इकट्ठी चलेंगे। इस तरह से जो स्ट्रेटजी बनेगी आपकी, तो ये समझिए हम जो है जब दोबारा रिपीटेशन में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सारी चीज हमारी मेमोराइज होगी, और जो अपनी रणनीति है उस पे एक तरह से हम सकारात्मक या 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। ये तो खैर देखिए, मैंने तो जनरल अपना बताया, जैसे मान लिया हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे बता रहे हैं आप जो है, बाकी तो ये आपकी स्ट्रेटजी अलग भी हो सकती है। अब इसमें देखिए हमने जो है जब रणनीति बनाई, हमने बताया मैंने आपको किस टॉपिक में कितना समय देना है, किस टॉपिक गहनता से अध्ययन करना है, या फिर हमें प्री और मेंस में, प्री में कितना पढ़ना, मेंस में कितना, क्योंकि थोड़ा शुरू जब आपका टाइम आपके पास ज्यादा है, अगर आपके पास टाइम 1 साल है तो प्री मेंस दोनों पॉइंट से पढ़ते चलिए आप। क्यों? दरअसल क्या है, बच्चे क्या करते हैं, मेंस को ज्यादा पढ़ते रहते हैं और प्री पे लास्ट में 2-3 महीने एम्फेसाइज करते हैं। देखिए उस समय क्या होता है कि मेंस तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, पर कई बार बच्चे प्री में फेल हो जाते हैं। अरे जब मतलब प्री में ही पास नहीं होंगे तो मेंस का औचित्य नहीं बनता जो है। तो इसलिए सबसे पहले हमें प्री को भी बड़ा ध्यान रखना है। अगर प्री में हम सब क्वालिफाई करते हैं तो ही हमें मेंस लिखने का मौका मिलता है। अब मेंस का हम क्या करते हैं, जब प्री कम मेंस जब तैयारी करते हैं हम लोग जो है, तो हमें अपना जो मेंस है लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए हम कितने टैलेंटेड है, कितनी नॉलेज है किसी टॉपिक के बारे में, मैटर ये नहीं है, मैटर ये है जब हम एग्जाम 3 घंटे लिखते हैं उसमें हम प्रेजेंट क्या करते हैं, क्या लिख रहे हैं, वो हमारा जाता है। हम कैसे अपने कम शब्दों में अच्छा आंसर दे पा रहे हैं, उस पे ही हमारा मूल्यांकन होता है और उसी बेस पे ही हमारा सिलेक्शन होता है। अब देखिए इस फील्ड में प्रैक्टिस या फिर अभ्यास मेन चीज होती है। अब जितने अभ्यास करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, ये समझिए उतने ही आपके परफेक्टनेस आएगी, या उतने ही आप जो है अभ्यास करने से गलती और दोष आपके दूर होंगे। जो भी लेखन शैली में गलतियां करते हैं या कुछ समस्या होती है वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती है। और अभ्यास से हम क्या करते हैं, हमारे कार्य में पूर्णता आती है। पूर्णता मतलब हमारा कार्य परिपूर्ण हो जाता है, सीधी बात है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करते, मेमोराइज तो सारी चीज होती है। जब एग्जाम में मौका मिलता है उनको प्रेजेंटेशन का, तो उनकी जो लैंग्वेज है, वो सेंटेंस है, वो टूटते नजर आते हैं। और जब टूटते नजर आते हैं तो एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता है। तो आपका जो मतलब है प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक तारतम्य होना चाहिए, एक सीक्वेंस बना होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को भी आगे इंटरेस्ट बनता रहे, उसको देखे कि आगे ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखो जाहिर सी बात है, जब ऐसा लिखोगे तो मार्क्स तो अच्छे मिलने ही मिलने हैं। और ये कब आएगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए यहां पर जो है प्रैक्टिस से ही हमारे पास
एक महारत हासिल होती है। हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमें जो है पूरा हम उसमें पूर्ण हो जाते हैं, पूरे हमें उसमें सिद्धहस्त हो जाते हैं या फिर महारत हासिल हो जाती है। अब प्रैक्टिस से ही हम जो है एक तरह से देखिए हम जो है एक सफल निर्णायक बन जाते हैं। निर्णय क्या होता है, देखिए बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हैं, उन समस्याओं में से उस समस्या को चुनना है जिसमें हमें आउटपुट तो ज्यादा आना है और लॉस हमें कम होता है, सीधी बात। अब देखिए जो है निर्णय तो सभी लेते हैं, कोई मेरा कैसा निर्णय सबका डिसीजन लेते हैं, पर किसी में हानि ज्यादा हो जाती है हमें और भाई प्रॉफिट कम होता है, तो डिसीजन तो वो भी है, पर नहीं डिसीजन हमें लगना हमें कम मेहनत करने पड़े, आउटपुट ज्यादा है, वो बेस्ट डिसीजन होता है या निर्णय होता है। प्रैक्टिस से ही हम क्या करते हैं, एक मतलब जो है निर्णय निर्माता बन जाते हैं। दूसरा अभ्यास से क्या होता है, अभ्यास से हमारा एक तरह से समीक्षात्मक ज्ञान हो जाता है। समीक्षा का मतलब सही गलत के बीच में पूरा हमें भेदभाव का पता लग जाता है। अब जब इतना टॉपिक हमारे पास आते हैं, देखिए अभ्यास से फिर क्या होता है हमारे पास, एक जब इतनी प्रैक्टिस होता है हमारे आत्मविश्वास झलकता है, और जब आत्मविश्वास होता है, जब पता लगा हमारा सिलेक्शन हो ही रहा है, तो हमारे अंदर एक लगन लगती है कि हाँ भाई मैं निकाल दूंगा, मेरा निकल जाएगा, सीधी बात है। और जब लगन लगेगी तो देखो एकाग्रता अपने आप आएगी, कंसंट्रेशन अपने आप होगा। कंसंट्रेशन का मतलब समझिए मन को एक करना है, एकाग्रता मन को एक करना, एक किस पे करना, जो हमने टारगेट अपना आईएएस पीसीएस या फिर आईएफएस वगैरह में जो डिसाइड किया है उस पे एक कर देना, आपको जो है अपने मन को कंसंट्रेट कर देना, वही हमारा एकाग्रता की बात करता है। जब हम जो है आत्मविश्वास है, लगन है, एकाग्र हो गए और उस पे दृढ़ मेहनत आ जाती है, तो ये समझिए हमारा कोई भी कितना ही बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो वो बड़ा आसान, बड़ा इजी बन जाता है, सीधी बात देखिए। अब अगर हम हार्ड मेहनत, दृढ़ मेहनत पर अगर स्मार्ट वर्क कर देते हैं तो जो स्मार्ट वर्क करते हैं उन्हीं का ही अधिकतर सिलेक्शन होता है। देखिए सिलेक्शन की अगर बात करते हैं हम जो है, ये सिर्फ जो है पॉइंटों में सिलेक्शन मिलता है। मेरी समझिए आप बात एक तरह से कि अगर 100 बच्चे हैं, 100 में से यानी कि 100% में से सिर्फ 0.5% ही सिलेक्शन होते हैं, बाकी 99.5 असफल हो जाते हैं। अब इन 0.5% में आने के लिए ये थोड़ी स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर हम ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते हैं तो ये समझिएगा कि सिलेक्शन के चांस बहुत ही कम है। इसलिए मतलब जो है आप जो है इन स्ट्रेटजी बनाओ, स्ट्रेटजी आपकी सेल्फ भी हो सकती है और आपका जो है ये से भी फॉलो कर सकते हैं, पर ये जो कुछ पॉइंट है इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब जब देखिए स्मार्ट हो जाता है तो जब सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच का मतलब देखिए अगर हमारी सोच छोटी है तो छोटा एम प्राप्त होगा, बड़ी है तो बड़ा लक्ष्य प्राप्त होगा। देखिए मेहनत तो उतनी होनी है, चाहे हम अपना सोच छोटी करें या बड़ी करें, पर मेहनत दोनों में बराबरी करने पड़ेगा, स्मार्ट वर्क हमें लेना ही पड़ेगा, ये समझ लीजिए आप जो है। जब ये सारी चीजें आती है तो हमें अपना लक्ष्य 100% दिखाई देगा और हम अपने लक्ष्य को 100% अचीव कर लेंगे। मतलब देखिए हमने कोई भी टॉपिक को सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न फॉलो करना है, सिलेबस क्या उसको देखना है, उसके बाद पिछले वर्षों के जो पेपर है उनका अध्ययन करना है, उनके अध्ययन के बेस पे ही हम अपनी स्ट्रेटजी या फिर रणनीति बनाए, उसे प्लान बनाए और उस प्लान को सिस्टमेटिक फॉलो करो और उस पे एक टाइम दो, टाइम के पंचुअल बनिए आप जो है। टाइम जो है मेन होता है, देखिए आप जो है एक बार समय निकल गया तो दोबारा वो नहीं लौटता है, ये आपको पता है, सीधी बात देखी जाए तो। इसलिए मतलब जो है टाइम का यूटिलाइज करिए। बहुत बार रहता है कि लोग कहते हैं कि समय से पहले किस्मत तक कुछ नहीं मिलता है। देखो मिलने की तो क्या है कि मतलब देखिए तो वो लोग जैसे मतलब कि हम जो है अपना आराम से बैठे हुए इस वक्त जो देगा हम ले लेंगे और बाकी तो भाई लाइफ चली रही है। देखो इस दुनिया में कोई भी आया है उसका अपना एक टारगेट है, अब वो अपना लाइफ में लगा हुआ है, एक मजदूरी करता है, एक राज करता है, एक अच्छा काम बिजनेस करता है, तो देखिए सबका अपना लक्ष्य लिखा हुआ है, पर कर्म सबके अलग अलग है, सीधी बात है। बहुत सारी चीज तो ईश्वर से लिखा गया है पर कर्म अपने अलग है। कर्म से ही आप राजा बन सकते हो, कर्म से ही आप रंक बन सकते हो। कर्म को ये सोचता है कि भाई मैं तो नहीं करना पड़ा, तो देखो उससे कई बार उसकी किस्मत में होती भी है कोई चीज, पर वो उसके लिए कर्म नहीं करता है, वो उसके हाथ से
निकल जाती है। चले खैर, तो बहुत बड़ी डिस्कस का मुद्दा बहुत लंबा बन जाएगा। मुद्दा हमारा ये नहीं है, मुद्दा हमारा हम कैसे अचीव करें। अब इस तरह के एग्जाम को फॉलो करेंगे, इस तरह स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो हमारा टॉपिक है वो हम टॉपिक नेक्स्ट क्लास